हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी साथ में कर रहे होंगे। बच्चों आज हम ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 5 में आए हैं। हमने आपको पहले 4 लेक्चर्स में बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक कंसेप्ट बताए थे, एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ 6 के 6 फंक्शंस के ग्राफ बनाने अभी नहीं सिखाए हैं। आज हम लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं बच्चों, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लगभग 10 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग के पास हम आज लेके आए हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। तो ध्यान से देखोगे बच्चों और कंसेप्ट्स को सीखोगे बच्चों साथ में। बच्चों हमें सबसे पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है कि हमें कुछ वैल्यूज निकालनी है, जैसा कि आप लोग के सामने दिख रहा है। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं और मेरा जो पहला पार्ट है बच्चों, मुझे साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब मुझे कोई साइन 15 की वैल्यू ना आती है ना मेरे को इसकी टेबल याद है ऐसी वाली 15 डिग्री की। मैंने कहा लेकिन मैं 15 को दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं। मैंने कहा मैं 15 डिग्री को लिख सकता हूं 45 माइनस 30 लिख सकता हूं। मैंने कहा साइन 15 को मैंने कहा मैं साइन 15 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे 45 की वैल्यू भी आती है और मुझे 30 की वैल्यू भी आती है। तो मैंने कहा अब मैं इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूं। मैंने कहा इसको मैं अब लिख सकता हूं यूजिंग साइन ए माइनस बी। लिख देता हूं बच्चों, ये बात लिख देता हूं। मैंने कहा यूजिंग साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। बच्चों क्या होता है वो तुम लोगों को आता ही है बच्चों। यूजिंग साइन ए माइनस बी, मैंने कहा साइन ए माइनस बी, इसको मैं लिख दूंगा साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू साइन ए माइनस बी होता है बच्चों साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सबको याद है बच्चों ये। अच्छा, मैंने कहा साइन 45 माइनस 30 को मैं दोबारा से वापस साइन 15 डिग्री लिख देता हूं बराबर साइन 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2। साइन 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2, सबको आती है। अच्छा बच्चों, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस cos 45 की होती है बच्चों 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों हाफ, मतलब 1/2। मैं इसको अब सॉल्व करूंगा। √3 इंटू 1 हो जाएगा √3, 2 इंटू √2 हो जाएगा 2√2 माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू √2 हो जाएगा 2√2। ये वैल्यू आ रही है बच्चों साइन 15 डिग्री की। मैंने कहा साइन 15 डिग्री बराबर आ जाएगा, एलसीएम ले लेना, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 एलसीएम हो जाएगा और यही रिक्वायर्ड वैल्यू होती है साइन 15 डिग्री की। बच्चों ये अगर मैं तुम्हें बताऊं ये क्वेश्चन कहां का है, तो ये एनसीईआरटी में एग्जांपल है बच्चों। ठीक है, पहली एक्सरसाइज तो हमारी मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड है, वो तो हमने तुम्हें टॉपिक ही नहीं पढ़ाया। हम तो मेन ट्रिग्नोमेट्री में आए, सीधा जो मेन मुद्दा होता है बच्चों, तो उसी से रिलेटेड दूसरी एक्सरसाइज 2 से पहले जो एग्जांपल्स हैं उसका ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो पार्ट 2 और 3 है ये उसी एक्सरसाइज का, सेकंड एक्सरसाइज का ट्रिग्नोमेट्री के ये दोनों क्वेश्चन उसके हैं, मैंने यही मर्ज कर दिए बच्चों। बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे बच्चों। अब चलते हैं साइन 75 डिग्री की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों साइन 75 डिग्री की तरफ। सेकेंड पार्ट साइन 75 डिग्री। मैंने कहा कैसे आएगा साइन 75? मैंने कहा साइन 75 आएगा, एक काम करो 45 में 30 जोड़ दो। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो 60 में 15 जोड़ेंगे। अरे तो फिर 15 डिग्री की वैल्यू कहां से लाओगे? या तो यहां से डालोगे, क्यों बवाल करने, क्या पता है दोनों पार्ट साथ ना आए। तो मैंने कहा सबसे बढ़िया 45 प्लस 30 डालो, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा मैंने कहा यूजिंग साइन ए प्लस बी, इसको यूज करेंगे तो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी साइन ए कॉस बी, साइन ए
इंटू कॉस बी। अच्छा, कुछ बच्चे इसको 30 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन 45 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी इससे। ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 75 डिग्री इक्वल टू साइन 45 की जगह 1/√2 इंटू कॉस 30 की जगह √3/2 कॉस 45 की जगह फिर से 1/√2 साइन 30 होता है बच्चों हाफ, ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2, ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री। ठीक है, एलसीएम ले लो। मैंने कहा साइन 75 डिग्री आ जाएगा √3 + 1/2√2। ठीक है, अच्छा अब रह गया tan 15 डिग्री। सेम इसी तरीके से tan 15 को tan 45 - 30 लिखूंगा और इस तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। आप लोग के सामने मैं करके दिखा देता हूं। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं बच्चों, ट्राई करने में कोई हर्ज थोड़ना है। ऑल्दो तुम लोग इसको खुद कर सकते थे, लेकिन मिल बांट के कर लेते हैं। मैंने कहा अब बारी आती है थर्ड पार्ट। tan 15 डिग्री की मैंने कहा उसको लिख दूंगा मैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 15 आ जाएगा। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दे रहा हूं सीधा, उसके आ गई। हाँ, tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। बच्चों ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। इसके आगे आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। मैंने कहा tan 15 डिग्री इक्वल टू tan 45 होता है 1 माइनस tan 30 होता है बच्चों 1/√3, tan 30 होता है 1/√3, tan 60 होता है √3, तो tan 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 हो जाएगा 1 इंटू tan 30 हो जाएगा 1/√3। इसको और सॉल्व करूंगा बच्चों, ऊपर एलसीएम लूंगा, √3 एलसीएम आएगा तो हो जाएगा √3 - 1 होल अपॉन नीचे भी एलसीएम लूंगा, √3 एलसीएम आएगा √3 + 1। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में जो √3 है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा √3 - 1, हमारे पास बचेगा बच्चों √3 - 1 अपॉन √3 + 1, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। यह आया है tan 15 डिग्री की वैल्यू बच्चों, इसी को कहते हैं tan 15 की वैल्यू। एक सेकंड दो मुझे, मैंने कहा tan 15 डिग्री इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, ये मेरा थर्ड पार्ट भी हो गया बच्चों। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। समझ समझ के बच्चों नोट करोगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया है। ऐसे हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं। चलो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा। चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 2 की तरफ। देखो सवाल नंबर 2 है हमारे पास, tan 13 π/12 की वैल्यू निकालनी है। मैं तुम्हें एक तरीका सिखाता हूं ऐसी वैल्यूज निकालने का। tan 13 π/12, ठीक है, कोई संघर्ष नहीं करने की जरूरत है। इसको ये ध्यान रखो, तुमने तोड़ना है tan समथिंग प्लस समथिंग या समथिंग माइनस समथिंग में। अब किस में तोड़ोगे? मैंने कहा हमेशा एक काम करना, 13/12 पाई है ना, मैंने कहा 12 इनको डिवाइड करना, 12 और 13 को। मैंने कहा 12 × 12 होता है और एक रिमाइंडर बचता है, एक बचता है। तो मैंने कहा
एक बार जा रहा है ना 12 वन जा 12, तो 1 पाई, क्या 2 बार जाता तो 2 पाई लिखता, अगर यहां 37 होता तो 3 बार जाता तो 3 पाई लिखता यहां पे, तो मैंने कहा 1 पाई, एक बार जा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है ना 1, तुम्हारे पास बच रहा है तो ऐड कर दो रिमाइंडर 1 को। किसको ऐड करोगे? 1 पाई बाय 12 को ऐड करोगे। क्या करोगे? 1 पाई बाय 12, मतलब पाई बाय 12। ठीक है, पाई बाय 12 को ऐड करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो अब मेरी बात सुनो, अब पाई प्लस पाई बाय 12 की वैल्यू निकालोगे, वैल्यू तो आएगी कुछ, क्यों? क्योंकि तुम्हें पाई बाय 12 की भी वैल्यू कहां आती है? मैंने कहा एक काम करो, पाई बाय 12 होता कितना डिग्री है ये पता लगाओ पहले। मैंने कहा पाई बाय 12 कितना डिग्री होता है? मैंने कहा पाई बाय 12 मतलब होता है 180 अपॉन 12, डिवाइड कर लो, 6 2 जा 12, ठीक है, 6 3 जा 30, 15 डिग्री होता है, तो ये 10 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 15 की वैल्यू तुम्हें निकालनी आती है। अच्छा, कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं, कुछ बच्चे इसको सीधा करना चाहते हैं। एक काम करो, उसके लिए 13 पाई बाय 12 की पूरी डिग्रीज में वैल्यू निकाल लो। 13 पाई बाय 12 की किस में वैल्यू निकाल लो? डिग्रीज में, फिर तोड़ दो उसको। ठीक है, ऐसा भी करा जा सकता है, ऐसा भी करा। फिलहाल मैंने तुम्हें एक रास्ता बताया है। मैंने कहा 10 13 पाई बाय 12 है, तो उसको लिखो पाई प्लस पाई बाय 12। ठीक है, अच्छा 10 पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो 10 10 ही रहेगा। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता तो 10 कॉट बन जाता, साइन कॉस, साइन उसका रेसिप्रोकल साइन कॉस बन जाता, कॉस साइन बन जाता, ऐसा होता है, लेकिन यहां नहीं होगा ऐसा। तो मैंने कहा ये बराबर आ जाएगा 10 पाई बाय 12। ठीक है, 10 पाई बाय 12 को मैं लिख सकता हूं 10 15 डिग्री है, ये क्या है? 10 15 डिग्री। 15 को लिख सकता हूं 45, मतलब पाई बाय 4 माइनस 30, कितना? 30, 30 होता है पाई बाय 6। अब चाहो तो आप चेक कर लो, ये जो मैंने पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 लिखा है, एक्चुअली में ये एलसीएम लेना, इन दोनों का एलसीएम लेना, 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? 12, 4 3 जा तो 3 पाई, माइनस 6 2 जा तो 2 पाई, तो पाई बाय 12, 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई बाय 12 आ जाएगा। ठीक है, तो पाई बाय 12 की ही वैल्यू चाहिए थी। अब कुछ लोग यहीं से डायरेक्ट भी तोड़ देते हैं इसको, वो अपना अपना तुम्हारा मेथड है, जिसको जो समझ आता है भाई। अच्छा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। tan a माइनस बी होता है tan a, वैसे अभी निकाली थी मैंने वैल्यू, मेरे को याद है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक हो गया? अच्छा, और इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू वैसे tan 13 पाई बाय 12 की चल रही है, हाँ, tan 13 पाई बाय 12 की वैल्यू आ रही है। हम वैल्यू तो इसकी निकाल लें ना, इसकी, यही चल रहा है बच्चों, ऐसा मत समझना मैं पाई बाय 12 की निकाल लूं, नहीं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसको और सॉल्व करता हूं। मैंने कहा 10 पाई बाय 4 1 माइनस 10 पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, 1 बाय √3 अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 1, 1 इंटू एनीथिंग वही आ जाता है, तो 1 बाय √3। ठीक है, और ये बराबर आएगा, ऊपर एलसीएम ले लूंगा √3, ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1, नीचे एलसीएम ले लूंगा √3, नीचे आ जाएगा √3 प्लस 1 या 1 प्लस √3, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो किसकी वैल्यू आई है ये आई है tan 13 पाई बाय 12 की वैल्यू, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। कुछ लोग डायरेक्ट भी तोड़ते हैं बच्चों इसको, लेकिन मैं एक ही जैसा मेथड हमेशा अपनाता हूं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा किया है। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, उसको नोट कर लो।
ठीक है बच्चों, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं हो रहा है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो एनसीईआरटी से मैच ही नहीं हो रहा ये वाला, या ये थर्ड पार्ट एनसीईआरटी के पीछे से मैच नहीं हो रहा। बच्चों एक्चुअली में क्या है, इसको रेशनलाइज कर दोगे तो मैच कर जाएगा, इसको रेशनलाइज कर दोगे तो मैच कर जाएगा। मैं बता देता हूं ये बात भी तुम लोगों को, चलो साइड में। ये तो आंसर है, लेकिन एनसीईआरटी में आंसर क्या है वो देखो। मैंने कहा tan 13 पाई बाय 12 की वैल्यू √3 - 1 अपॉन √3 + 1 तुमने निकाली। उनने क्या कर रखा है बच्चों, उसको रेशनलाइज कर रखा है, उसको रेशनलाइज √3 - 1 और √3 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रखा है। उससे ऊपर तो √3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे a² - b², √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, ये बन जाएगा। इसको और तोड़ोगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab 2√3 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 - 1। ठीक है, एक स्टेप और कर रखा है उसके बाद। ये एनसीईआरटी से आंसर मैच करने के लिए, एनसीईआरटी में आंसर ये है। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा बच्चों, मैंने कहा tan 13 पाई बाय 12 बराबर होगा 3 + 1 4 हो जाएगा, -2√3 अपॉन 3 - 1 हो जाएगा 2। ऊपर से 2 कॉमन लिया गया है तो 2 - √3 अपॉन 2, 2 से 2 काट दिया गया है, 2 - √3। ये है बच्चों आंसर एनसीईआरटी में। ठीक है, चेक कर लो, एनसीईआरटी में ये आंसर है, एनसीईआरटी में जो आंसर है वो ये है इस सवाल का। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ज्यादा करा तो मेरे को एनसीईआरटी का आंसर मैच हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों सवाल नंबर अब 3 की तरफ, देखते हैं। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास आ रखा है फिलहाल, इसको ये लेके आना है। मैंने कहा LHS पकड़ लेते हैं, sin x + y अपॉन sin x - y। ठीक है, अच्छा मैंने कहा sin a + b होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। यही चीज माइनस में नीचे लिख दो, sin a cos b cos a sin b। ठीक हो गया। अब ये तो tan आ ही नहीं रहा, मैंने कहा इसको मैं tan x कैसे बनाऊंगा, पहले वाले हिस्से को मैंने कहा sin x को cos x से डिवाइड करूंगा और cos y को गायब करूंगा। sin x को cos x से डिवाइड करूंगा, sin x अपॉन cos x tan x, cos y को गायब करने के लिए cos y से डिवाइड करूंगा। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। मैंने कहा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये मेरा न्यूमरेटर है, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं cos x cos y से, होल अपॉन फिर ये मेरा डिनोमिनेटर है, इसको भी डिवाइड कर रहा हूं cos x cos y से। ठीक है, ठीक हो गया, ये है। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये जो डिनोमिनेटर है इनका अपना अपना, इनको ब्रेक कर दूंगा बच्चों दोनों के नीचे। ठीक है, इस साइड करूंगा ऐसा काम, यहां करूंगा थोड़ा सा। ठीक है, अब सुनो बात को। मैंने कहा
साइन एक्स कॉस वाई है, उसके नीचे कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई को तोड़ दूंगा, प्लस कॉस एक्स साइन वाई है अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई को उसके नीचे तोड़ दूंगा, होल अपॉन साइन एक्स कॉस वाई है, उसके नीचे कॉस एक्स कॉस वाई को तोड़ दूंगा, माइनस कॉस एक्स साइन वाई है, उसके नीचे कॉस एक्स कॉस वाई को तोड़ दूंगा। ठीक है, अच्छा कॉस वाई से कॉस वाई कटेगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कटेगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कटेगा, कॉस वाई से कॉस वाई कटेगा। निष्कर्ष क्या निकलेगा वो भी देख लो, निष्कर्ष क्या निकलेगा वो भी देख लो बच्चों। निष्कर्ष ये निकलेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा, प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई बचेगा, होल अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा, माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई बचेगा। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा बच्चों टेन एक्स, साइन वाई अपॉन कॉस वाई हो जाएगा बच्चों टेन वाई, अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा बच्चों टेन एक्स, माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई हो जाएगा टेन वाई, विच इज इक्वल टू आर एच एस। हमें यही लाना था बच्चों। प्लीज चेक कर लीजिए बच्चों, चेक कर लो, चेक कर लो। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब 4 की तरफ चलेंगे बच्चों, 3 के बाद अब 4 की तरफ चलेंगे। चेक करना, चेक कर लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बच्चों से नहीं होता, बच्चे लगे रहते हैं एलएचएस से आरएचएस लाने में, आएगा ही नहीं बच्चों। इसको करने की एक टेक्निक होती है, टेक्निक, इसको करने की एक टेक्निक होती है, मेन टेक्निक होती है। क्या टेक्निक होती है? देखो tan 3x है, tan 2x और tan x है, मुझे पता है x प्लस 2x करके 3x आ जाता है, x प्लस 2x करके 3x आ जाता है। इसमें क्वेश्चन का कुछ यूज ही नहीं करना है, देखो इसमें सीधे फॉर्मूला लगा देना है, वी नो tan x प्लस 2x tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अच्छा ऐसा क्यों किया? क्योंकि LHS से मुझे tan 3x मिल जाएगा, यही मेन स्टेप है इस क्वेश्चन का, यही वाला स्टेप मेन स्टेप है बच्चों इस क्वेश्चन का। प्लीज चेक कर लो, चेक कर लो, मजाक की बात नहीं है, यही स्टेप मेजर स्टेप है इस क्वेश्चन का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, tan x प्लस x हो जाएगा tan 3x इक्वल टू बाकी एज इट इज tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इस साइड तो tan x प्लस tan 2x रहेगा, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है तो सेम उतर जाएगा, और ये जो लेफ्ट साइड tan 3x है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan x tan 2x से। अच्छा फिर tan x प्लस tan 2x इक्वल टू tan 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा, tan 3x आ जाएगा, और tan 3x मुझे चाहिए, tan 2x चाहिए, tan x चाहिए और माइनस में चाहिए, दोनों को वहां शिफ्ट करूंगा, और क्या बचेगा? माइनस का बचेगा एक, tan 3x दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस का tan x tan 2x और इससे tan 3x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको उधर शिफ्ट करेंगे उस साइड राइट साइड, और इन दोनों को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, इन दोनों को इस साइड शिफ्ट करेंगे। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? मैंने कहा tan x tan 2x और tan 3x तो इधर आ जाएगा, उसके बाद ये वहां जाएगा, वहां tan 3x पहले का बचा हुआ है, माइनस एक tan 2x जाएगा यहां से, एक tan x जाएगा यहां से, और हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है,
चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। हमें इससे ये लाना था, एक ही बात है, इधर उधर शिफ्ट कर लेना उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, नोट कर लो बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सवाल नंबर 4 है बच्चों हमारा ये, सवाल नंबर 4 है बच्चों हमारा ये। अब चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 5 की तरफ। अब चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 5 की तरफ। बच्चों सवाल नंबर 5 को देखोगे सब लोग, मैं एक फॉर्मूला तुम लोग को, एक क्या दो फॉर्मूले याद दिला देता हूं, दो फॉर्मूले याद दिला देता हूं साइड में। cos c प्लस cos d का कैसे याद करना सिखाया था मैंने, कहा cos c प्लस cos d है तो cos a प्लस b का फॉर्मूला याद रखो, उसमें प्लस है तो उसका पहला हिस्सा cos a प्लस b होता है, cos a cos b, उसका पहला हिस्सा cos a cos b, तो आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, अच्छा एक और नीचे साइन का भी यूज हो रहा है, साइन सी माइनस साइन डी का यूज हो रहा है। साइन सी माइनस साइन डी होगा, मैंने कहा माइनस की वजह से साइन ए माइनस बी का दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा होता है साइन ए कॉस बी, दूसरा होता है कॉस ए साइन बी, तो पहले कॉस फिर साइन, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। ये दो फॉर्मूले यहां पे मैं लगाने वाला हूं। ठीक है, यूजिंग इन दोनों का यूजिंग करेंगे और हमारा निष्कर्ष आ जाएगा। मैंने कहा इसको तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। मैंने कहा मैंने LHS पकड़ लिया, LHS मेरा ये आपके सामने रहा, मैंने LHS पकड़ लिया और LHS मेरा ये रहा आपके सामने। ठीक है, ठीक हो गया। फिर मैंने क्या किया, cos a प्लस cos b में फॉर्मूला लगाया, 2 cos a प्लस b, अभी तो मैं करके दिखा रहा हूं, अगली बार से डायरेक्ट कर दूंगा ये, इंटू cos a माइनस b बाई 2 अपॉन नीचे भी 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। अच्छा मैंने कहा 2 से 2 काट दूंगा, 7 प्लस 5 होगा 12x बाई 2, 12x बाई 2 मतलब 6x इंटू कॉस 2x बाई 2 मतलब x अपॉन नीचे भी cos 6x इंटू साइन x, ये दोनों भी कट जाएंगे, बचेगा cos x अपॉन साइन x विच इज इक्वल टू cot x विच इज इक्वल टू RHS। चेक कर लो, वो दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके मैंने निष्कर्ष निकाल दिया है। प्लीज बच्चों पॉज द, सारा खेल फॉर्मूलों का है, सारा खेल फॉर्मूलों का है। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूं कि सबने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं बच्चों अगले फॉर्मूले की, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बारी आती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। अब बारी आती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की, कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इस पे तो मैं कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकता 2 sin 3x में, लेकिन sin 5x और x में लगा सकता हूं। उससे क्या होगा, 6x होने का, 6x का आधा 3x आएगा, यहां भी 3x है, कॉमन ले लूंगा। नीचे भी कुछ बनेगा, कुछ देखेंगे, बवाल व्यवस्था बनाएंगे, है ना, बनाएंगे कुछ ना कुछ बढ़िया ले आएंगे, आसान है, वही फॉर्मूला लगना है, मैंने पहले बता दिया है। अब यहां सुनो, मैंने कहा LHS क्या है, ये है जो, ये है LHS, ये है LHS। मैंने कहा क्या करेंगे, मैंने कहा एक काम करेंगे, उसको रीअरेंज करेंगे। मैंने कहा साइन 5x प्लस साइन x को साथ लिखेंगे, इसमें लगाएंगे अभी फॉर्मूला, -2 sin 3x को साइड करेंगे थोड़ी देर के लिए। जरूरत नहीं है ना, तो साइड कर दिया जाता है बच्चों इंसान को भी, ये तो फिर भी साइन है। अच्छा अब लगाएंगे बच्चों फॉर्मूला साइन a प्लस साइन b का।
बच्चों साइन ए प्लस साइन बी होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। चेक कर लो, चेक कर लो। मुझे याद है तो मैंने लगा दिया, बाकी जिसको नहीं याद है बच्चों लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और खास तौर पे बहुत ही प्यारा सा मेरा लेक्चर नंबर 4 जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है। नीचे कॉस ए माइनस बी होता है -2, क्या आएगा -2। कॉस ए माइनस बी में माइनस आता है -2। अच्छा कॉस ए माइनस बी है, उसका दूसरा हिस्सा साइन, दोनों साइन, साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। अच्छा ऊपर -2 साइन 3x एज इट इज रहने देना था, उसको एज इट इज रहने देना था, ठीक है। अभी ऊपर से नीचे काटना मत, हाँ बच्चों, वो माइनस में है ऊपर उसके साथ। ये बच्चों ये बेसिक्स से बड़ा परेशान हूं यार मैं, तुम लोग के बेसिक्स तुम लोग के बिल्कुल क्लियर नहीं, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। बच्चे इसको काट रहे होते हैं यार, इसको सच में काट रहे होते हैं वो, और इसको कॉस अपॉन साइन को सीधे कॉट लिख रहे होते हैं। नहीं भाई, ये माइनस में है उसके साथ, नहीं कर सकते ऐसा, अत्याचार मत करो मैथ्स के साथ। मैथ्स की आत्मा बहुत दुखी होती है इससे। 2 से 2 काट देगा कोई बवाल में, आंसर सही आएगा उसका, लेकिन गलत है भाई वो, गलत। अभी इसको छेड़छाड़ नहीं हो सकती। मैंने कहा ऊपर है 2 साइन 5 + 1 6 6x बाई 2 3x इंटू कॉस 4x बाई 2 2x -2 साइन 3x होल अपॉन -2 साइन 3x साइन 2x, ये आएगा बच्चों। मैंने कहा ऊपर से मैं साइन 3x 2 साइन 3x ऊपर से कॉमन ले सकता हूं और नीचे से भी कॉमन ले सकता हूं। 2 साइन 3x करके देखें, ऐसा काम, गलत काम थोड़ा ना कर रहे हैं, सवाल ही तो कर रहे हैं और मेथड ही तो सिखा रहे हैं। देखो बच्चों, देखो बच्चों, चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा ऊपर से 2 साइन 3x आएगा कॉमन, इधर बचेगा cos 2x -1 अपॉन नीचे से माइनस सब मल्टीप्लाई में है 2 साइन 3x इंटू साइन 2x, ठीक है। अब काट सकते हो, वहां से कॉमन आ गया ना, क्योंकि 2 साइन 3x से 2 साइन 3x काट दो, क्या बचेगा cos 2x -1 अपॉन माइनस साइन 2x। बच्चे यहां फंस जाते हैं, बच्चे यहां फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? उनको फॉर्मूला नहीं आता। एक कौन सा नहीं आता? ये दो फॉर्मूले होते हैं, 1 + cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x और 1 - cos 2x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। इसमें से इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा, उस वाले फॉर्मूले का, उस वाले फॉर्मूले का, उस वाले। क्या निकलेगा निष्कर्ष? मैंने कहा लगा नहीं सकता, 1 - cos 2x होना चाहिए उसके लिए। मैंने कहा माइनस कॉमन ले लो, क्या तकलीफ है। 1 आगे आ जाएगा नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला पीछे चला जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, अपॉन sin 2x। नीचे माइनस, माइनस से माइनस भी काट दो बच्चों इसी हाथ। 1 - cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x, 1 - cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x अपॉन नीचे sin 2x। अब बच्चे यार कहते हैं सर काटू, नहीं काटो। अबे नहीं काटो, वहां x एंगल नीचे 2x है, नहीं काटोगे। अभी एक फॉर्मूला और बताता हूं, एक फॉर्मूला और बताता हूं। मैंने कहा sin 2x होता है 2 sin x cos x। मैंने कहा sin 2x होता है 2 sin x cos x। चेक कर लो। मैंने कहा इसको लिख दूंगा 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 sin x और cos x। चेक कर लो। मैंने कहा 2 से 2 कटेगा, sin x से sin का स्क्वायर कटेगा। मैंने कहा बचेगा sin x अपॉन cos x। मैंने कहा बचेगा sin x अपॉन cos x विच इज इक्वल टू 10x विच इज इक्वल टू RHS। चेक कर लो, चेक कर लो। प्लीज
पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बहुत ही बेहतरीन सवाल था बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलते हैं बच्चों अब सवाल नंबर 7 की तरफ। ओ माय गॉड, आसान सवाल है, बेहतरीन सवाल है, लेकिन देखो सवाल को ध्यान से देखो, बच्चे इसमें संघर्ष कर रहे होते हैं। ये पूरे को ए मानो, ये पूरे को बी मानो, ये फिर से ए है, ये फिर से बी है, ठीक है। मैंने कहा एक फॉर्मूला होता है यूजिंग कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, विच इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसमें ए को मान लिया जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स और बी को मान लिया जाएगा पाई बाय 4 माइनस वाई। चेक कर लो तो क्या बन जाएगा। मैंने कहा इसमें अगर लगाऊंगा तो कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स पूरा ए हो गया, ए की जगह डाल दिया, फिर बी की जगह डाल दिया कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई, माइनस, चेक कर लो क्वेश्चन से मैच हो जाएगा। अभी कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स, सॉरी साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये बराबर हो सकता है, ए और बी अगर ये है तो कॉस ए प्लस बी। ए है पाई बाय 4 माइनस एक्स, बी है पाई बाय 4 माइनस वाई। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। अच्छा ये बराबर हो जाएगा कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2। मैंने कहा ये पाई बाय 4 और पाई बाय 4 जोड़ के 2 पाई बाय 2 पाई बाय 4 बने, और सॉल्व करने के बाद पाई बाय 2 बन गए 90 डिग्री 45 प्लस 45 माइनस एक्स माइनस वाई। मैंने कहा अभी भी नहीं आया, मेरे को तो आंसर साइन में लाना है। अरे बन रहा है 90 माइनस थीटा बन रहा है, पाई बाय 2 माइनस कॉमन ले लो, अंदर एक्स प्लस वाई आ जाएगा। मैंने कहा एक फॉर्मूला लगा रहा हूं तो लिखूंगा यूजिंग कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये पूरा थीटा है, पूरा थीटा है बच्चों, पूरा एक्स प्लस वाई। मैंने कहा इसको यूज करूंगा, मैंने कहा ये बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा की जगह एक्स प्लस वाई, विच इज इक्वल टू RHS। मेरा निष्कर्ष निकल चुका है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये मेरा 7th क्वेश्चन है बच्चों, 7वां सवाल है, 7वां। ठीक है, अब चलेंगे बच्चों 8वें की तरफ। हमारे पास 10 सवाल हैं शायद टोटल। ये भी बहुत इजी सवाल है, बेहतरीन सवाल है। कुछ निष्कर्ष निकाल के दिखाते हैं। चलो मैंने कहा इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। देखो मैं बताता हूं क्या होगा। मेरा लेक्चर नंबर 2 देखना बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में यही कहानियां समझाई हैं मैंने। कॉस पाई प्लस थीटा, मैंने कहा कॉस पाई यहां होता है प्लस थीटा, मैं आ जाऊंगा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पाई प्लस थीटा में, और हमारा रूल होता है ASTC आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, जो भी। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पे तो 10 पॉजिटिव होता है तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा इनटू कॉस माइनस थीटा। 0 डिग्री हूं, माइनस थीटा कहां आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा इनटू कॉस एक्स होल अपॉन
साइन 180 माइनस थीटा, 180 यहां माइनस थीटा, मतलब मैं वापस सेकंड क्वाड्रेंट में, उसमें साइन पॉजिटिव होता है तो वो हो जाएगा साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन माइनस का क्यों वो समझाता हूं। सुनो 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 सुनो, 90 प्लस थीटा, 90 ये है प्लस थीटा, मैं आ जाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां पे ASTC साइन पॉजिटिव, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलते हैं बच्चों अब आगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, हल्का सा क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों एक जगह वॉइस का डिस्ट्रप्शन हुआ है, वॉइस में दिक्कत आई है, कारण है वो शायद रिसीवर की बैटरी एक बार लो हो गई थी, तो मैंने सेल अभी चेंज किए हैं बच्चों जस्ट। ठीक है, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा हल्का सा एक कुछ सेकंड्स के लिए आवाज गायब हुई है, ज्यादा नहीं। बच्चों इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, हो जाता है वो कभी कभी। मैंने कहा इस क्वेश्चन में आ जाते हैं अब। मैंने कहा 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा, मैंने कहा 10a प्लस बी, क्योंकि यहां 90 में एलाइड एंगल के फॉर्मूले तो लगेंगे नहीं, वो तो पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, या वो क्वाड्रेंटल एंगल से होते हैं ना, ये तो पाई बाय 4 है, ये तो क्वाड्रेंट के बीच में कहीं लाया करता है। 10a प्लस बी, मैंने कहा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, मतलब 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। ये तो मैंने न्यूमरेटर को तोड़ा, अब इसका डिनोमिनेटर भी है 10a माइनस बी। मैंने कहा यही चीज आएगी, बस नेगेटिव में आएगी, 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। मैंने कहा इसको मैं बराबर लिख सकता हूं, 10 पाई बाय 4 1 होता है, प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 1 होता है इंटू 10x होल अपॉन 10 पाई बाय 4 1 होता है माइनस 10 पाई बाय 4 1 होता है माइनस 10x एज इट इज अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 1 होता है इंटू 10x एज इट इज। चेक कर लो, चेक कर लो। मैंने कहा यह हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अच्छा, ये नीचे वाले को मैं ऊपर शिफ्ट करने वाला हूं, ये नीचे वाले को मैं ऊपर शिफ्ट करने वाला हूं। मैंने कहा ये हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाय, नीचे वाला जब ऊपर आएगा तो 1 प्लस 10x ऊपर आ जाएगा अपॉन 1 माइनस 10x नीचे चला जाएगा। मैंने कहा ये हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। काफी इजीली आ गया बच्चों। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद एक क्वेश्चन मेरे पास 10th और है, ठीक है, वो भी कर लेंगे बच्चों, इतना नोट करो। इतना नोट करोगे बच्चों। करते हैं बच्चों अगला लास्ट 10th क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहा है हमसे 10वां सवाल। ठीक है, हाँ बहुत बेहतरीन सवाल है। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी को आगे लिख दूंगा, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व करूंगा बच्चों। हाँ
मैंने कहा सॉल्यूशन नंबर 10। देखो क्या करने वाला हूं, इसको आगे लिखने वाला हूं, इसको पीछे लिखने वाला हूं, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन लगाने वाला हूं क्योंकि प्लस का है तो आगे पीछे किए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कॉज ए कॉज बी, मैंने कहा साइड में लिख देता हूं, यूजिंग कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, जो कि होता है कॉज ए माइनस बी। ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, चेक कर लो दोनों जगह। तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉज ए माइनस बी, ए है n+1 x माइनस बी है n+2 x, ये हो जाएगा कॉस nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, nx से nx कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कॉस x माइनस 2x, ये बचेगा कॉस माइनस x, और कॉस माइनस x इक्वल टू प्लस का कॉस x होता है, ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो विच इज इक्वल टू कॉस x। ठीक है, लो जी, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नहीं है आगे, हमने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन 10 के 10 कर लिए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लेक्चर को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, चैनल को पहुंचाओ, हम लोग ऐसी मेहनत करते रहेंगे। रिजवान सर फिजिक्स करके क्लास 11 12 की फिजिक्स के लिए एक बहुत अच्छा चैनल है आप लोग के पास, उसको भी देख सकते हो बच्चों। ठीक है, क्लास 11 की हो, 12th की हो, 10th की हो, बढ़िया रिजवान सर 11 12 नीट IIT की फिजिक्स बढ़िया पढ़ाते हैं, बेहतरीन टीचर हैं, हमारे साथ ही पढ़ाते हैं। ठीक है, उसको भी देख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको शेयर करो बच्चों। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। लेक्चर नंबर 6 में मिलेंगे और 10 क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच।